हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू BFF बेस्ट फुट फॉरवर्ड। आज हम बात करने वाले हैं राइटर्स क्रैम्प के बारे में। इसके पहले भी हमने कुछ डिस्कशन किए थे इसके बारे में व्हेन वी वर डिस्कसिंग हाउ यू कैन प्रिवेंट गेटिंग राइटर्स क्रैम्प। और आज हम ऐसे तरीके देखेंगे सो दैट यू कैन गेट इमीडिएट हेल्प वंस यू एक्सपीरियंस राइटर्स क्रैम्प। ऐसे तरीके कि जब आपको राइटर्स क्रैम्प ऐसा लग रहा है, उस टाइम पर क्या करना चाहिए, ये आज हम देखेंगे। Before we move on to ways by which you can help yourself when you experience writer's cramp, let's first know what exactly is writer's cramp. अगर आपको ये पहले से नहीं पता है कि आपको writer's cramp है या नहीं है, तो please consult a physiotherapist. You can do that online, offline, any medium, but please do that. Because जब तक आपको confirm नहीं पता है कि आपको writer's cramp ही है, तब तक कि आप इस confusion में रहेंगे और उसका सही treatment भी नहीं कर पाएंगे. Alright, so once you know that you have writer's cramp, you have some certain symptoms, जैसे कि आप suddenly लिख रहे हैं और jerk आने लगता है हाथ में, और हाथ एक ही पोजीशन में अकड़ने लगता है, जैसे कि आपकी रिस्ट ऐसी मुड़ जाती है या उंगलियां बाहर की तरफ खुल जाती है ताकि आप कोई भी चीज़ उसके आगे पकड़ नहीं पाते हो। जैसे आप बहुत देर से लिख रहे थे, सडनली पेन आने लगता है ना। ऐसे नॉर्मल टाइम पे आपको दर्द नहीं रहता है, लेकिन लिखते टाइम सडनली दर्द आता है और हाथ अकड़ जाता है। अगर आपके साथ में ऐसा ही कुछ सिचुएशन है तो दैट माइट बी राइटर्स क्रैम्प। नाउ दैट वी नो कि राइटर्स क्रैम्प क्या है, अब ये समझते हैं कि कितनी जल्दी हम इससे आराम पा सकते हैं। वैसे तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो बार बार होने लगती है, स्पेशली जब आप 30 ईयर्स से ज़्यादा एज की हो। उस टाइम पे आपकी आदत हो चुकी होती है लिखने की, कुछ हैबिट्स बन चुकी होती है, एक ग्रिप बनाने की आदत बन चुकी होती है, और इन सब की वजह से राइटर्स क्रैम्प होगा या नहीं होगा ये सब ऑलरेडी डिटरमाइन हो चुका होता है। मुझे आप ही की तरफ से बहुत सारे रिक्वेस्ट्स आए थे कि मैडम हाउ कैन वी हेल्प आवर सेल्फ इमीडिएटली। अगर मुझे दर्द है, आगे एग्ज़ाम्स है, फिर भी मुझे काम करते रहना है, तो हाउ कैन आई रियली हेल्प माई सेल्फ फ्रॉम राइटर्स क्रैम्प, क्योंकि अब आप उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। एट दिस पॉइंट आप इमीडिएट रिलीफ के लिए ये 3 स्टेप्स कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग टू डू इफ़ यू हैव राइटर्स क्रैम्प इज़ अप्लाई आइस। आइस भी कैसे अप्लाई करेंगे? आप डायरेक्टली आइस क्यूब को लेके उसके ऊपर में रब नहीं करना है। ओके, व्हाट यू हैव टू डू इज़ ईदर आप यूज़ कर सकते हो आइस पैक, या फिर आप यूज़ कर सकते हो आइस को किसी टॉवल में रख के डबल बार रैप करना है और उसको अप्लाई करना है। ओके, सो यू कैन कीप इट देयर फॉर 5 मिनट्स और यू कैन सिंपली उसको ऐसे स्ट्रोक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आइस मसाज एक तरीके का, सो दैट वहाँ पे थोड़ी नमनेस क्रिएट हो और आपको थोड़ा सा रिलीफ मिले। द सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू हियर इज़ सिंपल थोड़ा सा उसको रब करके, थोड़ा बहुत सिंपल थंब से या एक उंगली से वहाँ पे जहाँ पे भी आपको दर्द हो, बीट योर रिस्ट अगर आपका हाथ ऐसे अकड़ गया है, और बीट योर फिंगर्स। ओके, तो इसको सिंपल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मसाज करना है, सिंपल ऐसी रबिंग करनी है। ओके, बहुत धीरे से बहुत ज़्यादा करोगे तो वहाँ पे हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट हो जाएगी, फ्रिक्शन होगी, उसकी वजह से वहाँ पे आपका दर्द बढ़ भी सकता है। इसीलिए ध्यान रखना है कि बहुत धीरे धीरे लाइट हैंड से उसको रब करना है। द थर्ड बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू हियर इज़ गिव इट रेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे टाइम पे अपने हाथ को रेस्ट देना, और अगर आप रेस्ट नहीं दे पा रहे हो तो उसको थोड़ा कंप्रेस्ड रखना भी इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए एट दिस पॉइंट अगेन आई विल रिकमेंड प्लीज़ विजिट अ फिजियोथेरेपिस्ट और मे बी एन ऑर्थोपेडिशियन, जस्ट कंफर्म इट कि वो आपको कहीं कोई नर्व या ऐसे जिसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं, कहीं आपको वो प्रॉब्लम तो नहीं है। उस पर भी हमने वीडियोज़ बनाए हैं, यू कैन गो एंड चेक इट आउट एट द अबव लिंक्स। Alright, now that we know that the third thing to do is rest, let's move on to some exercises that you can do to get quick relief or maybe to prevent this cramp from happening again. Now moving to some simple exercises जिससे कि आपको immediate relief भी मिल सकता है, लेकिन recommended rest है। बाकी टाइम पर जब आपको पता है कि आपको राइटर्स क्रैम्प है, आपको पता है कि आगे कुछ दिन आपको बहुत लिखना है, बहुत प्रैक्टिस करनी है, जैसे एग्जाम गोइंग स्टूडेंट्स हो गए या इवन रेगुलर पीपल या टीचर्स हो गए जिनको बहुत करेक्शन करना है आगे के दिनों में, तो इन दैट केस जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ दीज 3 एक्सरसाइजेज दैट आई एम टेलिंग यू। द फर्स्ट वन बीइंग वेरी सिंपल, मेकिंग अ फिस्ट, अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिस्ट, और उसको रिलीज करना है। ओके, सो वी होल्ड दिस फिस्ट वेरी स्ट्रॉन्ग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 and we release it completely. So we open up the hand completely, पूरा हाथ खोलना है, पूरा पीछे लेके जाना है, ऐसा सादा नहीं छोड़ना है, पूरा पीछे लेके जाना है. Okay, so we do this exercise 1. For the exercise number 2, we do some simple exercise जिसको हम thumb exercises बोलते हैं. Okay, ये thumb को अंदर की तरफ लेके जाएंगे और पूरा बाहर की तरफ लेके आएंगे. Okay, ये ऐसा नहीं, ऐसा. Okay, so we do 1 and out, 1 and out. और ये चीज़ आपको minimum 10 to 15 times repeat करनी है. That was exercise number 2. For exercise number 3, आपके पास में अगर कुछ स्माइली बॉल या फिर ऐसा फोम मटेरियल हो, so you can use that. Okay, और इसको completely प्रेस करेंगे, जितना प्रेस कर सकते हैं उसको प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे for at least 15 seconds and then we release it. और ये आप 3 सेट्स में कर सकते हैं. If you found this video helpful, please हमें सब्सक्राइब कीजिए at BFF Best Foot Forward with Dr. अनुराधा पुनियानी और हमारे Facebook और Instagram पेज को लाइक कीजिए in the name BFF Best Foot Forward. Thank you.